जा उद्धार। उद्धार शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई भक्त आपातकाल में आत्मरक्षा परमात्मा को दीन भाव से पुकारता है। उद्धार पद में भक्त को लाचारी मिश्रित आंतरिक वेदना का भाव अधिक होता है। सांसारिक दुखों से उत्पन्न यह घनीभूत पीड़ा एकनिष्ठ भक्ति में प्रवृत्त होकर परमात्मा को जीव के उद्धार के लिए विवश कर देती है। उनका प्रण भी है, मेरे भक्त के कर्मों में कभी नाश नहीं होता। देखिए, कहा जाता है कि उद्धार का मतलब क्या है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी कोई भक्त किसी लाचारी में व्यवहारी में पड़ जाते हैं तो उदार मन से वो पूरे अस्तित्व के साथ हमें पुकारते हैं तो हम उन्हें बचाने के लिए जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी को चिरहरण हो रहे थे तो उन समय द्रौपदी लाचार थे, द्रोणाचार्य वहाँ पे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे, भीष्म पितामह वहाँ पे थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। तब द्रौपदी ने चीखकर आवाज़ उठाई और श्री कृष्ण को याद किए तो श्री कृष्ण वहाँ हाजिर हुए और द्रौपदी की लाज बचाई। तो कहते हैं ना, आत्मसम्मान से उदार भाव से अगर हम भगवान को पुकार करें, जैसे हिरण्यकश्यप अपने पुत्र पे अत्याचार कर रहे थे तो वो उदार भाव से अपने भगवान को याद किए तो नरसिंह अवतार में भगवान अवतार लिए, खम्मा चीर के और हिरण्यकश्यप का वध किए। तो उसी प्रकार उदार भाव से हम अपने भगवान के प्रति भक्ति करें तो वो हमारे साथ आते ही हैं और साथ निभाते भी हैं। मानव को निरंतर आकृष्ट करते, आकर्षण इतना लुभावना और प्रभावी होता है। ये आकर्षण जो है ना इतना लुभावना और प्रभावी होता है कि धैर्यवान भी मुश्किल से बच पाते हैं। दोस्तों, आजकल कहते हैं कि ये आकर्षण बहुत तरह का होता है। एक आकर्षण होता है किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, जैसे हमारे समाज में आज आकर्षण है मादक पदार्थ के प्रति आकर्षण, लड़कियों के प्रति आकर्षण। आजकल के युवा कोचिंग में जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन वो लड़की के आकर्षण में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वो पढ़ाई में मग्न नहीं हो पाते, वो लड़की में ही मग्न लिप्त हो जाते हैं। और कई युवा तो ऐसे होते हैं जो मादक पदार्थ के आकर्षण में, मादक नशीले पदार्थ के आकर्षण में ऐसे घुल जाते हैं जैसे मानो कि वो अपना जीवन ही मादक पदार्थ में दे बैठते हैं और वो अपना जीवन को छीन भिन्न कर देते हैं। ऐसे होते हैं आकर्षण इतना लुभावना होता है कि ये कितना भी धैर्यवान व्यक्ति हो इसे ये मुश्किल से बच पाते। सामान्य जन तो इनके वशवर्ती होकर विविध दुर्व्यस्त हो जाते हैं। जीवन अहंकार पूर्ण होने से न विनम्रता आ पाती है न विवेक का जागरण। दोस्तों, अहंकार जब आपके हृदय में वास करने लगेंगे तो आपका विनम्रता जो होता है और जो आपका विकास बुद्धि जो होता है वो छीन भिन्न हो जाता है, वो विकास ही नहीं हो पाता। इसलिए हम गुरुजनों का बोध भी मन को नहीं भाता। जिन व्यक्ति में अहंकार आ जाता है उन व्यक्ति को गुरुजनों का बोध भी मन को नहीं भाता है। चतुर्थिक अज्ञान का आवरण होने से वैविधिक और सामाजिक जीवन का विस्थापित हो जाता है। जब तक इन विकारों से उद्धार नहीं होता जीवन में शांति नहीं मिलती है। इसके लिए आत्मिक दृढ़ता से साथ दीनी भाव से याचना आवश्यक होती है, किंतु यह याचना परमात्मा में नहीं अंतरात्मा से करनी होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहते हैं। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहते हैं कि मानव को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान ने क्या कहा? गीता में भगवान ने कहा है कि देखो, अर्जुन को क्या कहते, अर्जुन देखो, मानव को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है। चाहे जितना भी इस धरा पे, इस विश्व में, इस संसार में कृष्ण, राम, बुद्ध, विवेकानंद
जन्म ले ले, लेकिन जब तक मनुष्य अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते, उसे कोई ज्ञानी परमात्मा भी उसे सुधार नहीं सकता। उसे स्व परिवर्तन जो नहीं कर सकता, उसका उद्धार कभी संभव नहीं है। चाहे इस धरा पर कितना भी राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध आ जाए, जब तक मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प से ये न सोचे कि हमें उद्धार पाना है, हमें सुधर जाना है, हमें दृढ़ संकल्प लेकर स्वयं से उद्धार करना है, जब तक उसे कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं उद्धार कर सकता है। सांसारिक बुराइयों को निर्माण और दुर्गुणों को उद्धार की जरूरत है, जो भावनात्मक से नहीं आत्मिक दृढ़ता से संभव है। स्वयं से स्वयं का उद्धार कर अपने जीवन का ही पथ प्रशस्त करे। दोस्तों, स्वयं से स्वयं का उद्धार करे, स्वयं से स्वयं का वचन करे, स्वयं से स्वयं का उद्धार करे, यही जीवन का परमार्थ है। स्वयं से स्वयं का मिलन करे, स्वयं से स्वयं का आत्मसम्मान करे, स्वयं से स्वयं का अंतर आत्मा को जाने, स्वयं से स्वयं का मिलन करे, तभी हम अपने जीवन का लक्ष्य पहचान पाएंगे। वरना दूसरे कोई हमें जीवन का वास्तविकता माध्यम नहीं बता सकते, चाहे वो कोई साधु हो, राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, विवेकानंद हो, कोई भी हो, हमें हमारे मार्ग नहीं बता सकते जब तक हम स्वयं को अपना उद्धार नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये ऊर्जा उद्धार है, और इस तरह का सीरीज मैं हर रोज एक सीरीज देता रहूँगा। आप लोग कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट करते रहिएगा कैसा लगा, और अगर सुधार करने की आवश्यकता हो तो हम क्षमा चाहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और आप लोग को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ता रहा तो मैं इस तरह का ऊर्जा उद्धार लाता रहूँगा, और आप लोग का कीर्तिमान रचता रहूँगा, और अपना कीर्तिमान रचता रहूँगा, आप लोग का सेवा करता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा रहा और क्या सुधार की ज़रूरत है। जितना सुधार हो सके मैं अगली बार सुधार करूँगा, और कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि कहाँ पे मैंने गलती किया। थैंक यू। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत विश्व गुरु, जय माँ भारती, जय RSS।